गया के एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक लगा हुआ था और उस ट्रक पर एक जनरेटर लोड था। ट्रक पर जो जनरेटर लोड था उस पर आगे डेंजर लिखा हुआ था, लेकिन जो लोग वहां पर आसपास थे उनको उस ट्रक से थोड़ी बहुत शराब की बदबू आ रही थी। और जब शराब की बदबू आई तब लोगों ने थाने में फोन किया। गया का मुफस्सिल थाना के पास फोन जाता है और उधर से आवाज आती है कि पेट्रोल पंप के पास जो ट्रक खड़ा है उस पर एक जनरेटर लोड है, उसमें से शराब की बदबू आ रही है। और उसके बाद जब गया की पुलिस उस ट्रक के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर तो सिर्फ जनरेटर रखा हुआ है। पुलिस वाले जनरेटर पर चढ़कर उसको ठोक बजा कर देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें जनरेटर ही है और इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत शराब की बदबू पुलिस वालों को भी आ रही थी। और आप जनरेटर की ये तस्वीर देख लीजिए। जब जनरेटर में से शराब की बदबू आ रही थी तब पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो यहां पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ट्रक में कोई भी ड्राइवर या खलासी नहीं था। पुलिस वालों का शक जो था वो गहराता गया और उसके बाद थानेदार साहब ने ट्रक को थाने पर मंगवा लिया। मुफस्सिल थाना के थानेदार ट्रक को मंगवाते हैं थाने पर और ट्रक के ऊपर जैसा कि हमने बताया जनरेटर पहले से रखा था। और उसके बाद जब मिस्त्री बुलाकर जनरेटर को खुलवाया गया तो अंदर से आपको हम जो बताएंगे कि कितना शराब मिला तो आपका भी दिमाग चौंधिया जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ट्रक वाले शराब के तस्कर किस तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं, जनरेटर के भीतर शराब कैसे रखा जाता है, ये सब बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को खोलकर अपना राइड उसमें शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं शराब तस्करी के एक ऐसे नए तरीके पर जिसके बारे में सोच कर भी आप थर्रा जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि शराब तस्कर आखिर किस किस हद तक जा सकते हैं। और एक हद आपको हम बता रहे हैं। गया का देखिए एक कैया पेट्रोल पंप है, उसी पर एक ट्रक लगा हुआ था और ट्रक के ऊपर जनरेटर लोड था। वहां के आसपास के जो लोग थे उनको जनरेटर में से शराब की बदबू आ रही थी और उन लोगों ने पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले जब कमांडो के साथ अपने कांस्टेबल के साथ वहां पहुंचे तो देखे कि ट्रक में ना ड्राइवर है ना खलासी है, लेकिन थोड़ी बहुत शराब की बदबू ट्रक में से आ रही थी। थानेदार साहब ट्रक को मंगवाते हैं अपने थाने पर और थाने पर ट्रक को मंगवाकर एक जनरेटर मिस्त्री को बुलाया जाता है। ट्रक पर जो जनरेटर लोड था उसके ऊपर बाहर में डेंजर लिखा हुआ था। आमतौर पर जनरेटर में लिखा होता है। ये एक बहुत बड़ा जनरेटर था, 12 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा, 8 फीट चौड़ा और ये एक साइलेंट जनरेटर था, मतलब कि बहुत स्पेशियस था। जब जनरेटर का मिस्त्री आया, जनरेटर का मिस्त्री आकर जनरेटर को खोलने का प्रयास करता है। उसको ऐसे बंद किया गया था कि वो मिस्त्री से भी नहीं खुल रहा था। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद जब जनरेटर का मिस्त्री उस ट्रक पर लोड हुए जनरेटर को खोलता है तब वो एकदम अवाक रह जाता है। जनरेटर के अंदर कार्टून कार्टून शराब ठूस कर रखा हुआ था और शराब को गिनने में, शराब का बोतल गिनने में पूरा रात बीत गया और अंत में मालूम चला कि लमसम 50 लाख रुपए का शराब उस जनरेटर में ठूस ठूस कर भरा हुआ था। और ये सब देखकर गया के मुफस्सिल थाने के जो थानेदार साहब थे, जो वहां पे कांस्टेबल लोग थे, जो एएसआई थे, उनका भी दिमाग खराब हो गया। रात भर जब उन्होंने बोतल गिना तब उनको समझ में आया कि जनरेटर तो अंदर से खाली था, ऊपर से सिर्फ एल्युमिनियम का बॉक्स था, अंदर तो शराब ही था। कार्टून में शराब को ठूस ठूस कर रखा गया था। और उसके बाद एकदम से थानेदार साहब सकते में आते हैं। गाड़ी का नंबर यूपी का है, मतलब कि गाड़ी का मालिक यूपी का होगा, लेकिन शराब गया में कहां डिलीवर होने वाली थी इसका अब तक कोई पता नहीं चला है। थानेदार साहब के अनुसार वो पता लगाने में लगे हैं कि आखिर ये शराब कहां डिलीवर होने वाली थी। लेकिन जनरेटर के अंदर शराब का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
पुलिस वाले आए दिन इस बात की पड़ताल में लगे रहते हैं कि कैसे भी शराब की तस्करी बिहार में ना हो पाए, लेकिन शराब के तस्कर नित्य नए एकदम तरीके का खोजबीन करते रहते हैं कि कैसे शराब को बिहार में घुसाया जाए, और बॉर्डर पर वो आसानी से पार कर ही लेते हैं। और नया नया तरीका में अब जनरेटर के भीतर भी शराब रखने का नया नया मामला आ रहा है। सोचिए आप, 12 फीट लंबा जनरेटर, 6 फीट चौड़ा जनरेटर, 8 फीट की उसकी गहराई थी, और उसके अंदर कार्टून में 50 लाख रुपए का शराब तस्करी किया जा रहा था। और उसमें से अगर महक नहीं आती तो ये 50 लाख का शराब बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता। बाकी अभी पुलिस वाले इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि उसका मालिक यूपी में कहां का है। इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि इसका डिलीवरी कहां होने वाला था, और जैसे ही सब बातें सामने आएंगी हम आपको बताएंगे। बाकी आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।